वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम डिजिटल और लेटेस्ट डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। आजकल जी जदीद जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं ना सिर्फ दांतों के इलाज का मयार बदल रहे हैं बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए संभाव एक एतमाद और आसानी का जरिया भी बन रहे हैं। दुनिया भर की तरह जी पाकिस्तान में भी डिजिटल डेंटिस्ट्री ने इलाज को पहले से ज़्यादा सेफ़, लेस पेनफुल और इंतहाई प्रिडिक्टेबल बना दिया है। ताहम असल चैलेंज ये है कि जो मयारी टेक्नोलॉजी है, दुरुस्त इसकी तशख़ीस है, तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स है, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जी डेंटिस्ट्री बड़े पैमाने पर तब्दील हो रही है, मगर सवाल ये है कि क्या ये जदीद सहूलतें हर पेशेंट तक पहुंच रही हैं या नहीं, और क्या हमारे क्लिनिक्स जो हैं वो आलमी मयार के जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, टेक्निकल प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर अमल दरामद करें। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में जदीद और डिजिटल डेंटिस्ट्री का एक तेज़ी से उभरता हुआ नाम है। इटर्ना डेंटल एंड एस्थेटिक्स क्लिनिक के बानी भी हैं, और इसके साथ साथ आज हम इनसे इनकी जो डिजिटल डेंटिस्ट्री में ये एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ओवरऑल जो हमारी डेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़रूरी है, और आमतौर पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसे लोग नॉर्मली नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो आगे जाके संगीन मसले बनते हैं। हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, हम बहुत निगलेक्ट करते हैं दांतों को। उसका मेजर रीज़न लगता है जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते तो हम उनको इग्नोर करते हैं। हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, बालों का रखते हैं, कपड़े हम महंगे से महंगे पहन लेते हैं, मगर दांतों को बहुत इग्नोर करते हैं। एंड दांतों की अहमियत आप यहाँ से समझ लें कि अगर आपके दांत ठीक नहीं हैं तो आप खाना प्रॉपर नहीं खा सकते, और प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो वो स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, और बहुत सी डिजीज़ेस दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है उसके लिए आपके दांतों की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। अब काफ़ी अवेयरनेस हो रही है इस मामले में, और आगे इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर अली, जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ भी डिजिटल डेंटिस्ट्री के अंदर है, तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये है क्या और ये कितनी हेल्पफुल है, और जो पेशेंट्स हैं वो उससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली डिजिटल डेंटिस्ट्री एक हम डेंटिस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनकी मदद से अब हमने ट्रीटमेंट्स को बहुत ही पेनलेस और प्री ऑप प्लानिंग पे ले गए। अब हम कुछ भी अंदाजे से नहीं करते, अब हम सारा कुछ पहले विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें सीटी स्कैन्स आ जाते हैं, ओरल स्कैन्स आ जाते हैं, 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, उसकी मदद से हम ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो ह्यूमन एरर होता है जो एक सर्जन के एंड से होता है हम उसको बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक जदीद चीज़ है। ये कोई इसमें ये नहीं है, एडिशनल कॉस्ट नहीं है, इट्स लाइक जो नॉर्मल डेंटिस्ट्री है उसी कॉस्ट में ये सारा कुछ हो रहा है, मगर ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है और इसका हीलिंग टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है। चलें, आई एम ग्लैड कि ये अगर बहुत एक सेफ़ प्रोसेस भी है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आमतौर पर लोग जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं उससे बड़ा रिलक्टेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लोग जब जाएंगे तो ये बड़ा पेनफुल होने वाला है। सो क्या ये वाला जो डिजिटल इम्प्लांट्स हैं ये भी इतने ही पेनफुल हैं कि मरीज़ मेंटली प्रिपेयर होकर जाए? नो, नॉट एट ऑल। यही तो दिस इज़ वेयर द डिजिटल डेंटिस्ट्री कम्स इन। हमने कुछ काटना नहीं है, हमने कुछ भी ब्लीडिंग नहीं होनी। अगर पहले 100% ब्लीडिंग होती थी तो अब 99% ब्लीडिंग हमने डिक्रीज़ कर दी है। अब क्योंकि कटिंग नहीं होती, फ्लैप रेज नहीं होते हैं, टिश्यू डैमेज नहीं होता, तो उसका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली पेनफुल होता है, तो अब वो नहीं होता। इसलिए अब इसकी अगर आपने कभी दांत निकलवाया हो तो अब इम्प्लांट लगाने की दर्द जो है वो दांत निकलवाने से भी कम है, और मैक्सिमम 1 से 2 दिन का डिस्कम्फर्ट रहता है, और उसके बाद यू गुड टू गो। और ये बिल्कुल मिथ हो चुका है अब, और इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक शख्स कैसे जज करे कि वो एक आइडियल कैंडिडेट है इम्प्लांट के लिए? आइडियल कैंडिडेट बेसिकली जहाँ पे भी आपके पास मिसिंग दांत है वो सिर्फ एक दांत नहीं मिसिंग है। होता क्या है
कि अगर आपका फॉर एग्जांपल राइट साइड पे पीछे एक दांत मिसिंग है, तो जो अगले दांत हैं उनको जगह मिल रही है, वो उधर को मूव करने लग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे दांतों में स्पेसेस आने लग जाएंगी, ऊपर वाले दांत नीचे को निकलने लग जाएंगे, तो बेसिकली आपके पूरे दांतों की सबकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। नंबर 2, दांत पेयर्स में काम करते हैं, एक दांत किसी काम का नहीं है, तो बेसिकली उन्होंने मिल के क्रश करना होता है खाने को। तो अगर नीचे दांत नहीं है तो आपका ऊपर वाला दांत भी किसी यूज़ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उस साइड से खाना, आप दूसरी साइड से खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे ज़्यादा लोड आ जाता है और उस साइड की जो उसकी जो ख़राबियाँ हैं उस साइड पे वो ज़्यादा पैदा होने लगे। तो कोई भी बंदा इम्प्लांट लगवा सकता है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें जी आपको इम्प्लांट नहीं लग सकते। बच्चों में हम नहीं लगाते क्योंकि वो अभी डेवलपिंग होती है उनकी बोन, तो आफ्टर 16 हम कोई भी पेशेंट हम उसको, स्पेशली जो हमारे ओल्डर एज के पेशेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल ये कहते हैं कि लगवाएं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर लिए ये बताइएगा कि जो आपके दांतों की हेल्थ है, ओरल केयर है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और लोगों को कितने टाइम के बाद एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर रेगुलर चेकअप्स? जो ओरल हेल्थ की मेंटेनेंस है उसको हम 5 स्टेप्स, जस्ट आप सिर्फ 5 स्टेप्स करें। आप ब्रश करें ट्वाइस डेली, ठीक है, आप फ्लॉस करें वंस, और आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन होती है तो आपका सलाइवा जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से दांतों में कीड़े ज़्यादा लगते हैं। नंबर 4, आप एवरी 6 मंथ्स यू विज़िट अ डेंटिस्ट फॉर स्केलिंग, ठीक है। और अगर आप ये 4-5 चीज़ें कर लें तो इसके साथ आपको कोई दांतों का मसला नहीं होगा। डेंटिस्ट्री में दांतों का मसला जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना कम कॉस्टली भी होता है और उतना वो फ़ायदेमंद भी होता है। हम अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि हम वेट करते हैं जब तक दर्द ना होने लग जाए। अब दर्द होने लग जाती है तो वो फिर रूट कनाल होता है, तो हमें टाइमली एवरी 6 मंथ यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ये भी बताइएगा ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर एक शख्स को लग रहा है कि उसको ये सिम्टम्स वो फेस कर रहा है तो उसे फ़ौरन एक डेंटिस्ट के पास जाना है? ब्लीडिंग गम्स, जैसे आपके मसूड़ों से खून आने लग जाए, वो एक इनिशियल स्टेज होती है जहाँ से मसूड़ों की बीमारी शुरू होती है और वो फिर लीड करती है, बोन की रिसेशन होती है और दांतों में गैप्स आते हैं, सब कुछ। आपके दांतों में खाना फंसने लग जाए, पहले नहीं फंसता था अब फंसने लग गया है, तो इसका मतलब वहाँ पे स्पेस है, उसको हमें चेक करने की ज़रूरत है। और जब भी आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा हो आप तब विज़िट करें, ठीक है। और बेसिकली एवरी 6 मंथ यू नीड टू विज़िट, चाहे कोई मसला है या नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मसले होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल जब दांत में पहले कीड़ा लगता है तो वो पेन लेस होता है, आपको पेन नहीं होती है, तो अगर उसको उस टाइम फिलिंग कर ली जाए, उसको उसी टाइम पे रोक लिया जाए तो वो तो फिर इनिशियल स्टेज में ही हम उसको पकड़ लेते हैं। अब ये आप घर में अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का, तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना बहुत ज़रूरी है। और जो दर्द की बात है वो जब होती है तब वो फिर बाद रूट कनाल पे जा चुकी होती है, और उस टाइम पे रूट कनाल के अलावा कोई इतना हमारे पास तरीका नहीं होता उसको। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप देखने वालों को कोई भी चीज़ कन्वे करना चाहें कि कौन कौन सी ऐसी आदत है जो उनको अपनानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल माइनस कर देनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल से? सबसे पहले तो शुगर, हमें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं दांतों के लिहाज से बात करूं, हमें शुगर की क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। तो हम ये चाहेंगे कि आपने अगर कुछ मीठा खाना है तो आप एक दफ़ा ही खा लें, रादर दैन आप हर घंटे के बाद कुछ मीठा खा रहे हैं, उसकी वजह से दांतों का काफ़ी मसला। नंबर 2, एवरी टाइम यू ईट समथिंग उसके बाद रिंस योर माउथ, आप पानी से कुल्ली करें और उससे क्या होता है कि एक दफ़ा आपके सारे दांत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ब्रश करें ट्वाइस डेली विद अ फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट। फ्लोराइड होना उस टूथपेस्ट में बहुत ज़रूरी है। वाइटनिंग टूथपेस्ट वगैरह जो हैं वो इतना आपको कीड़ों से और दांतों के मसले से नहीं बचाती।
फ्लॉस की अहमियत को हम बड़ा नज़रअंदाज करते हैं। अब बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहूँगा कि अब वाटर फ्लॉसर्स आ गए हैं, तो वो बहुत इजी टू यूज़ हैं, इतने कॉस्टली नहीं होते। और अगर आप लाइक जस्ट राइट वाटर फ्लॉसर और आपको ऑनलाइन आप उसको बाय कर लें, तो आप उसको एक दफ़ा दिन में यूज़ करें और आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओरल हाइजीन में फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन, ये मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा इस पे एम्फेसिस दूंगा कि पानी का इस्तेमाल पूरा रखें। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो आपका माउथ ड्राई होता है और उसमें फिर जो मसले हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ने में आसानी होती है। तो यही टिप्स हैं। एंड लास्टली 6 मंथ्स बाद यू नीड टू विज़िट अ डेंटिस्ट। आप सिर्फ विज़िट करें और स्केलिंग कराएं। अब स्केलिंग की अहमियत क्या है कि हम समझते हैं स्केलिंग सिर्फ दांतों के लिए है, नहीं। स्केलिंग बेसिकली जो आपका गम है और आपकी बोन है, जो सपोर्टिंग टिश्यू है दांत का, उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इफ़ेक्ट्स आपको अभी नहीं नज़र आएंगे। आप स्केलिंग नहीं करा रहे, यू डोंट फील के हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, व्हेन यू रीच 50s तब आपको इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। हमारे यहाँ हमें लगता है कि कोई बुज़ुर्ग है तो उसके 8 दांत हैं, 6 दांत हैं, तो ये एक नॉर्मल है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप प्रॉपर अपने दांतों का ध्यान रखें तो आप 70-80s तक अपने सारे दांतों को बरकरार रख सकते हैं। तो यही मेरे ख्याल से लोगों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अली एटर्ना डेंटल एंड एस्थेटिक्स क्लिनिक के जो फाउंडर हैं हमारे साथ मौजूद थे और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं डिजिटल डेंटिस्ट्री के हवाले से, उसके हवाले से बता रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।